हाँ शिवोहम। आवाज आ रही? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था? मोह की निवृत्ति कैसे होती है? अच्छा, मोह किसे कहते हैं? आवाज आ रही है? हम्म। किसको कहते हैं मोह? वासना को ही कहते हैं ना। और कौन बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो चल ही रहा। अच्छा, मोह के वैसे देखा जाए तो अनेक अर्थ होते हैं। संसार के लोग इस मोह को प्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई इसको स्नेह भी कह देते हैं, कोई ममता भी कह देते हैं। कोई इसको माया जाल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अपन इस जगह क्या अर्थ करेंगे? बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवोहम। कौन सा अर्थ रहेगा? हाँ बिल्कुल, बोलो। इनको बेहोशी भी कहते हैं एक प्रकार की। तो देखो, यदि प्रेम प्यार स्नेह ये जो अपन अर्थ करेंगे तो फिर अपन जो बताना चाह रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये तो संसार के लोगों का अपना मानना है। आ रहा है समझ में? क्योंकि वास्तव में प्रेम जो है वो केवल और केवल मात्र परमात्मा से ही हो सकता है, इसके सिवाय और किसी साधन से हो सकता ही नहीं। और किसी से कहने का मतलब नहीं हो सकता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए समझ लें, ये मोह जो है प्रेम को ही कहते हैं।
क्या नुकसान होगा? क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? क्या बात हुई, कोई बोल नहीं रहे? नहीं, अपने को समझना है तो रास्ता तो वो फिर ठीक देख लेंगे, परंतु अपन यदि इसका ये अर्थ कर दे तो क्या होगा? प्रेम में क्या होता है और ममता मोह में क्या होता है? क्या उल्टा होगा, बोलो? प्रेम मोह कहाँ है? यहाँ तो कहा जा रहा है कि मोह का अर्थ प्रेम कर दे तो क्या होगा, और यदि प्रेम न करके मोह का अर्थ समझो, मोह ही समझे या ममता आदि कर लेंगे तो फिर क्या होगा? मोह में और ममता में, मोह में और प्रेम में क्या अंतर, ये कहना चाहते हैं? हम्म। चलो ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बताना चाहते हैं क्या? हाँ शिवम। हाँ, क्या बात, मोहनानंद जी महाराज ने जरूर कुछ विशेष बात बताई। क्या बात है, वेणुलाल जी महाराज साहब ने भी बहुत अच्छा बताया। प्रेम का जन्म किससे होता है? करुणा से, है ना? और उसका अर्थ? हाँ, थोड़ी फदक आ रही इसलिए आप सुनाते रहो। तो इसमें क्या बताया? हाँ शिवम, बोलो। हाँ, बहुत अच्छी बात। कुल मिलाकर के मोह जो होता है वह बंधन करने वाला होता है, और प्रेम जो होता है वह मुक्त करने वाला होता है। मोह की कहने का मतलब किसी भी प्रकार से सीमा नहीं होती है। अच्छा, परम प्रेम जो है वह मुक्त कैसे करता, थोड़ा सा बता सकते हो क्या? अथवा ऐसा देखो, किसी से मोह का होना और किसी से प्रेम का होना, यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ आया समझ में क्या? हाँ, क्या आया? अच्छा।
तो साधारण बात है। अच्छा, आपने कभी मित्र के लक्षण सुने क्या? पता है क्या मित्र के लक्षण? क्या है? ये सब साधारण बात है। ये तो बहुत अच्छी है, ये तो सार्वजनिक उत्तर दिया जा रहा। समझो अपने में दुख और मित्र में दुख, वो किस प्रकार से उसको समझेगा? समझे, एक तो अपने में दुख हो और एक जो मित्र में दुख पड़ रहा हो, अब वह उनको किस प्रकार से देखेगा? यदि मित्र से सचमुच में प्रेम है तो फिर किस प्रकार से देखेगा वो? अच्छा, रामायण जी के अनुसार बता सकते हो क्या? चलो, कौशल्या ने भी कुछ लिखा। प्रेम में समर्पण होता, मोह में कुछ पाने की इच्छा होती है। ठीक बात है। अच्छा, आपने कभी नहीं सुना क्या, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना? सुना क्या ये कभी? निज दुख गिरी सम अर्थात अपने में हिमालय पर्वत जितना कष्ट क्यों न पड़ रहा हो, फिर भी उसे कितना समझे? रज करी जाना, एक अणु मात्र समझे। और मित्र में यदि अणु मात्र भी दुख पड़ गया हो तो मित्र का दुख रज मेरु समाना, अणु मात्र दुख को भी हिमालय पर्वत के समान समझे। तो देखो, ये प्रेम में और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह के अंतर्गत केवल और केवल मात्र स्वयं को ही सुखी करना होता है। इसको सुखी करना होता है, ऐसा समझना चाहिए। मोह पूर्ण रूप से स्वार्थ बस ही होता है, स्वार्थ के सिवाय मोह में कुछ होता ही नहीं। अर्थात स्वयं को सुख कैसे मिले, बाकी को मिले या न मिले, उनकी उनको परवाह नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा ये बताया गया है कि केवल और केवल मात्र कोई मोह को प्रेम समझ करके बैठ जाए तो इस जगह पर ये खरा उतरता ही नहीं। हाँ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं, बस खूब ही तो आ गया समझ में। तो भाई देखो, यहाँ पर बताया गया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव फूला। ये मोह जो है समस्त बीमारियों का, समस्त दुखों का मूल कारण है, ऐसा समझना चाहिए। ये मोह जो है, अज्ञान और मोह में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अज्ञान बंधन करने वाला होता है, ऐसे ही ये मोह भी बंधन करने वाला होता है। मोह से ही ये काम क्रोध लोभ आदि जो है ये बाद में समस्त उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि कोई काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर ले, फिर भी यदि मोह पर विजय न प्राप्त कर सके तो समझ लेना चाहिए वह कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकता है। पहले जो अपना कुछ समय पहले, 2-4 रोज पहले जो विषय चल रहा था, कर्म और ज्ञान की मीमांसा, जिसके अंतर्गत कर्म के हेतु स्वरूप फल का वर्णन किया गया और ज्ञान के भी हेतु स्वरूप फल का वर्णन किया गया। यदि सचमुच में कोई मोह पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो वह फिर कर्म को महत्व नहीं देगा, क्योंकि ये कर्म जो है मोह का कार्य होता है। क्या होता है? हाँ, मोह से ही ये कर्म रूपी कार्य उत्पन्न होता है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, वेदांत की युक्तियों के द्वारा इसको अच्छी तरह से सिद्ध किया जा सकता है। कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है?
हाँ, कार्य कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। अब थोड़ा विचार करके देखो, यदि कोई मोह को निवृत्त करने के लिए देखो कुछ नहीं किया, इतने में तो इतना मोह बढ़ा हुआ है, अब कुछ करेंगे तो बताओ मोह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ, इसीलिए कल बताया था, मोह की जो निवृत्ति होती है ये एकांत में रहने से होती है। और उड़िया बाबा जी महाराज ने तो यहाँ तक संकेत किया, 12 वर्ष तक यदि कोई निर्जन स्थान में रहे तब जाकर के मोह के ऊपर विजय प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को क्या हुआ था? अरे मोह हुआ था। हाँ, सचमुच में बिल्कुल सत्य बात है। ये मोह जैसा बंधन करता है वैसा बंधन करने वाला कोई होता ही नहीं। यहाँ तक देख लो, 3 वर्ष के लिए कोई वीजा बनाकर विदेश चला जाए तो 3 वर्ष होते ही फिर कहाँ पर आता है? वहां पर कोई रस्सी से किसी से बांध रखा है क्या? इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये मोह की पराकाष्ठा होती है। तो ये संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है मोह के वशीभूत होकर के जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। अतः जब तक इस मोह को दुख स्वरूप समझ करके इस मोह से ऊपर उठने का अथवा इस मोह से मूल सहित छुटकारा प्राप्त करने का यदि कोई रास्ता नहीं खोज निकालते हैं तो ये मोह निश्चित रूप से हमें भस्मीभूत कर देगा, निश्चित रूप से अविद्या के बंधन में जकड़ ही लेगा, ये भटका ही देगा। जिसके लिए देखो, जड़भरत जी महाराज का दृष्टांत दिया जाता है। जड़भरत जी महाराज भी हरिण के बच्चे में, हाँ देखो भाई ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं, जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता है, ध्यान देना अच्छी तरह से, तब तक ही ये सारे के सारे नियम लागू होते हैं। तो जो अभी तक अज्ञानी है वह यदि मोह से छूटने का प्रयत्न नहीं करेगा तो वह मोह उसे भटकाता ही रहेगा। तो यहाँ जड़ भरत जी का जो दृष्टांत दिया गया, बहुत सारे नासमझ लोग ऐसा कह देते हैं कि देखो जो ज्ञानी होते हैं उनका भी फिर जन्म होता है, उन भोले जीवों को पता नहीं है वास्तव में उस समय वो ज्ञानी भरत नहीं थे। कौन नहीं थे? हाँ, ज्ञानी तो वो तीसरे जन्म में हुए थे। उस जन्म में तो राजा भरत थे, और राजा भरत के शरीर में ही उनको हरिण के बच्चे से मोह हुआ था। क्योंकि तत्ववेता महात्मा तो उनकी दृष्टि में समस्त नामोत्पात्मक प्रपंच का अत्यंत अभाव होता है, अथवा समझो सब उसी का स्वरूप होता है। तो तत्ववेता महापुरुषों का यहाँ पर वर्णन है ही नहीं, क्योंकि वो तो सबसे परे होते हैं, उनकी महिमा अनिर्वचनीय होती है, उनके लिए कोई कुछ कह सकता ही। तो यहाँ पर अज्ञानियों का वर्णन किया जा रहा है। तो राजा भरत जो है उस समय अज्ञानी थे, उनको सचमुच में पूर्ण बोध नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल बोध नहीं हुआ, बोध के बिल्कुल समीप थे, परंतु उनका 1-2 जन्म का प्रारब्ध शेष था, इसलिए उनका ज्ञान प्रतिबद्ध था। क्या प्रतिबद्ध था? हाँ, जिसके लिए पहले हाँ विचार किया जा चुका था। 3 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक और भावी प्रतिबंधक। तो भावी प्रतिबंधक के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाते हैं। शायद ध्यान से निकल गए होंगे। भावी प्रतिबंधक किसे कहते हैं? इसका मतलब बस आगे सुन रहे पीछे भूल रहे हैं ना। अरे भाई, अभी तक तो ज्ञान के वर्तमान वर्तमान प्रतिबंधकों का विश्लेषण भी नहीं हुआ था। ज्ञान की अदृढ़ता के प्रतिबंधक तो अभी शेष ही है। ये सारा का सारा आजकल जो सुनाया जा रहा है उसी का प्रसंग है ये। भूत प्रतिबंधक किसे कहते हैं? अरे भाई, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई ऐसे तो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होने से पहले किसी वस्तु में ऐसी आसक्ति हो गई थी, अब इधर गुरुदेव उनको उपदेश करते हैं
कि इस प्रकार से ध्यान करो, इस प्रकार से विचार करो, और उसका चित्त बार बार ऐसी वस्तु जिसमें उनकी ऐसी आसक्ति हो गई कि वह उनके सिवाय रह सकता ही, बार बार उसी का चिंतन करता, जिसके लिए कौन सा दृष्टांत दिया गया था? हाँ, भैंस का दृष्टांत दिया। कोई गृहस्थ भैंस में ऐसा आसक्त हो गया कि कहने का मतलब वो अपने को ही भैंस समझने लग गया। और जब गुरुदेव उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, अहंग उपासना करवाते हैं, लय चिंतन आदि करवाते हैं, जब ब्रह्म विचार के लिए उन्हें संकेत आदि करते हैं, तो उनका जो चित्त है बार बार उस भैंस में ही जाता है कि कितनी सुंदर थी, उनके सींग कैसे थे, कैसे चलती थी, कैसे बैठती थी, कैसे उठती थी, उनका सारा का सारा क्रियाकलाप, क्योंकि उनकी उनमें आसक्ति थी। यह आसक्ति को ही भूत प्रतिबंधक कहते हैं। तो उधर ब्रह्म विचार का संकेत करते और ये बार बार ऐसा ही संकल्प करता था। तो इसका विशेष वर्णन तो फिर पंचदशी का जब अध्ययन होगा उसमें प्रतिबंधकों का जब वर्णन चलेगा उसमें होगा। परंतु कहने का मतलब देखो, जो भूत प्रतिबंधक में अटक जाते हैं वो ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से कर नहीं पाते। फिर गुरुदेव उनको भैंस उपीत चेतन का चिंतन करवाते हैं, क्योंकि वो तो इस प्रकार का हो गया कि घर के अंदर प्रवेश करे तो भी ऐसे प्रवेश करता जैसे वो सिंह कहीं अड़ न जाए, कहीं लग न जाए, ऐसे ही वो बैठता था, ऐसे ही सारा का सारा व्यवहार करता था। अब बताओ, ऐसी जिनकी आसक्ति हो गई हो वह ब्रह्म विचार कर पाएगा क्या? हाँ, कभी नहीं कर पाएगा। फिर गुरुदेव उनको भैंस उपहित चेतन का उपदेश करते हैं, और जब भैंस उपहित चेतन का उनको चिंतन करने के लिए कहते हैं तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो देखो, जिनका भूत प्रतिबंधक प्रबल हो वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकता ही। अच्छा, भावी प्रतिबंधक किसको बताया था? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद भैरूलाल जी, महाराज साहब ने जरूर बिल्कुल युक्त युक्त बताया। अर्थात यदि किसी का विदेह मुक्त होने में एक दो जन्म शेष रह रहा हो, अथवा किसी को ब्रह्मलोक की इच्छा, देखो होता क्या है, ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होने से पहले किसी को ऐसी दृढ़ आसक्ति हो गई, प्रीति हो गई, ऐसा निश्चय कर लिया मुझे ब्रह्मलोक तो जाना ही जाना है, ब्रह्मलोक के अंदर मुझे ये पद प्राप्त करना है, तो वह ब्रह्म विचार करते हुए भी ब्रह्म साक्षात्कार से वंचित ही रहेगा, अर्थात तो उनका ज्ञान प्रतिबद्ध ही रहेगा, उसको ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि पहले जो इच्छा हो चुकी, अर्थात ये फल देने के सम्मुख जो कर्म हो गए हैं, वो कर्म जब तक पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक उनको ज्ञान होता ही नहीं, और ज्ञान हो भी जाता तो ऐसी निष्ठा बनती ही, तो फिर वह ब्रह्मलोक में जाकर के फिर वहीं पर वह कृतार्थ होता है। तो जन्म का शेष रहना अथवा ब्रह्मलोक की इच्छा का होना, ये दो प्रतिबंधक यदि शेष रह रहे हो तो उनको भी खूब श्रवण करो, खूब वेदांत की बातें सुनेंगे, परंतु समझ में आएगा नहीं। हाँ, उनका अर्थ भी करेंगे, उनके अनुसार बातें भी सुनेंगे, सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु निष्ठा नहीं होगी। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा और विशेष संकेत कर देते हैं। जब तक ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती है तब तक अपने को अज्ञानी ही समझना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति ही इस अविद्या को भस्मीभूत करती है। वैसे देखा जाए तो इस ब्रह्माकार वृत्ति को भी खूब ऊंची वस्तु मत समझ लेना। ये ब्रह्माकार वृत्ति केवल मात्र विद्या को निवृत्त करती है। यदि कोई इस ब्रह्माकार वृत्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहेगा तो उसे भी अंत में रोना ही पड़ेगा। हाँ, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। देखो, एक विलक्षण संकेत कर देते हैं, थोड़ी ऊंची कक्षा तो हो जाएगी, फिर भी संकेत तो कर ही देते क्या होता है। अच्छा, विचार करके देखो, ये झाड़ू निकालने वाली जो आती है ना, सब जगह पर आती है, तो अब झाड़ू निकालने के लिए आती है, तो यदि कोई चाहे ये झाड़ू निकालने वाली झाड़ू निकालने के बाद में जाए ही नहीं और मेरे ही घर में रह जाए, तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा?
हाँ क्या बात है। अरे भाई ये ब्रह्माकारवर्ती भी केवल झाड़ू निकालने का काम करती हैं। ब्रह्माकारवर्ती जब अज्ञान को निवृत्त कर देती हैं, फिर इनको कोई अपनी घरवाली बनाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसे दुखी ही होना होगा। तो ये ब्रह्माकारवर्ती अज्ञान को निवृत्त करती हैं, परमात्मा को प्राप्त करवाती ही। अरे परमात्मा को क्या प्राप्त करवाएगी, वो तो कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, वो तो अपना निज स्वरूप है। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्माकारवर्ती की शास्त्रों में बड़ी विलक्षण महिमा बताई गई है। यहाँ तक बताया गया है, यही वर्तिम जहेते यह नाम ब्रह्माख्याम पावनीम प्राम प्रदेवते तु जीवंती पशु ममा नरा। अर्थात जो ब्रह्माकारवर्ती का तिरस्कार करके पता नहीं किस किस में अटके हुए रहते हैं, उनको साक्षात पशु कहा गया है। हाँ, बिना ब्रह्माकारवर्ती के सारा जीवन अस्त व्यस्त ध्वंस होता है, परंतु इसी ब्रह्माकारवर्ती भी ज्ञान को भस्म करने के पश्चात जैसे फिटकरी जल को शुद्ध करके वह भी पीने में बैठ जाती है, ऐसे ही ब्रह्माकारवर्ती भी ये ज्ञान भी अज्ञान को मिटा करके फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। शेष रहता तो अपना आपा रहता है। जिस अपने आपे के लिए किसी प्रकार का कथन, हाँ, ये मनोरंजन मात्र होता है। इसीलिए तो कभी कभी कह देते हैं, जो सोचते हैं कि मैं सतरूप हूँ, चितरूप हूँ, आनंद रूप हूँ, अरे अभी तक तो वे अपने को अल्प करता, अल्प भोगता, अल्प ज्ञाता समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब सद अंश में भ्रांति होती है तब कर्तापने का भ्रम होता है, और जब चित्त अंश में भ्रांति होती है तो ज्ञाता का, और आनंद अंश में भ्रांति होती है भोगने की भ्रांति होती है। तो जो अपने आप को सच्चित आनंद समझते हैं वह अभी तक वास्तव में यथार्थ बोधवान है ही नहीं। तो फिर मैं दृष्टा साक्षी हूं ऐसा समझने वाले पूर्ण बोधवान कैसे हो सकते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। चलो ठीक, फिर इनका आगे प्रसंग के अनुसार विचार चलता रहेगा। अभी अपना विषय सारा मूल मर्म जो है, केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है, विवेकादि साधन कैसे जागृत हो, यही सुनाया जा रहा है। इसलिए आगे की ज्यादा कक्षाओं की चर्चा न करके पुनः अपने इसी विषय पर आ जाते हैं। तो अपना मूल विषय क्या था? सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। और फिर इस रहस्य को सिद्ध करने के लिए संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो संसार को बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे। तो फिर भूत और भावी प्रतिबंधक हो गया, वर्तमान प्रतिबंधक कौन कौन से हैं? अरे तो क्या बात नींद में बोल रहे हो क्या? तो ये साधु नाम क्या करते हो, समझ में नहीं आता, इनका दिमाग कहाँ पर रहता? अरे इतने जिम्मेदार होकर के गुड़ गोबर कर देते हो, जब शास्त्रों के अनुसार अपने को कथन करना तो उटपटांग क्यों बोलते हो? सबसे पहली विषय शक्ति है तो उसी को बोलो ना। हाँ, बाकी के गड़बड़ घोटाला करे तो चलो ठीक भाई, उनकी बात अलग है। बिल्कुल अपनी चित्त वृत्ति एकाग्र होनी चाहिए, अंतर्मुख होनी चाहिए, और इधर उधर देखनी ही नहीं चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी इधर उधर का चिंतन चलता है तो फिर मौन रहना चाहिए। हाँ, आप कौन बोलेंगे? हाँ बोलो। कुतर्क और दुराग्रह, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। ये जो प्रतिबंधक बताए गए हैं ये ज्ञान की अदृढ़ता के प्रतिबंधक है, अथवा ज्ञान की ओर प्रवृत्त ही नहीं होने देते। कौन से प्रतिबंधक है ये? कौन से हैं? नहीं नहीं, गलत हो गया। ये मोतीलाल जी जो कह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भूत भावी और वर्तमान ये तीन प्रकार के प्रतिबंधक है। परंतु यहाँ प्रश्न ये था कि ये जो प्रतिबंधक है, ज्ञान, एक तो ज्ञान की ओर प्रवृत्त ही नहीं होने देते, अथवा ज्ञान तो होने देते परंतु दृढ़ नहीं होने देते। प्रश्न ये था। हाँ, प्रवृत्त ही नहीं होने देते, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, तो फिर ज्ञान की अदृढ़ता के प्रतिबंधक भी होते हैं क्या? किसी को ध्यान में नहीं है क्या? इसका मतलब विचार चंद्रोदय की प्रथम कला में भी फेल हो आप लोग। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। विषया शक्ति अर्थात बुद्धि के जो दो दोष बताए गए ना, असंभावना और विपरीत भावना। असंभावना कहते हैं प्रमाणगत संशय, और प्रमेयगत संशय, ये दोनों संशय मिल करके असंभावना होती है। अब विपरीत भावना, विपरीत निश्चय को कहते हैं। प्रमाणगत संशय से क्या तात्पर्य है? नहीं, थोड़ा ठीक तरह से। गड़बड़ हो गया फिर। कोई युक्ति युक्त जानता हो तो। ब्रह्म है या नहीं है? फिर भी गड़बड़ हो गया भाई, बहुत गजब कर रहे हो। अरे तेजू महाराज, क्यों इस धरती को फालतू बोझे मार रहे हो? कितने वर्ष हो गए तुम्हारे को, कितना ठोक ठोक कर पढ़ाते हो, और तुम्हारे यहाँ जितने रहे और जितना पढ़ाए उतना तो शायद किसी को नहीं पढ़ा पाए। वो किसके लिए और बताए किसके लिए रहे, है ना? इसका मतलब आप लोग सचमुच में मंथन करते ही नहीं हो, सचमुच में सच्ची जिज्ञासा है ही नहीं। प्रमाण किसको कहते हैं और प्रमेय किसको कहते हैं? ध्यान में है क्या किसी को? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। प्रमाण कहते हैं शास्त्रों को, प्रमेय कहते हैं वस्तु को। तो शास्त्रों में जो शंका होती है उसको प्रमाणगत संशय कहते हैं, और वस्तु में जो संशय होता है उस संशय को कहते हैं प्रमेयगत संशय। तो शास्त्रों में क्या शंका हो सकती है? शास्त्रों में जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन किया गया अथवा अभेद प्रतिपादन किया गया, इसको कहते हैं प्रमाणगत संशय। क्या आप लोगों को ध्यान नहीं था क्या? हाँ, सहजानंद जी को तो थोड़ा बहुत आ रहा था, परंतु सोच रहे मेरा अपमान कर दिया, अब कैसे बोलो। कोई दिक्कत नहीं, कल बोल देंगे, आज नहीं बोलते तो। हाँ। शास्त्रों में, यहाँ पर शास्त्रों से तात्पर्य है। चलो इसकी फिर व्याख्या आगे करेंगे। शास्त्र का स्वरूप क्या होता है, शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, शास्त्र कौन से शास्त्र किसका उपदेश करते हैं, और आत्मा ब्रह्म के एकत्व में किस प्रकार के शास्त्र प्रमाण हुआ करते, ये थोड़ा विशेष विषय, चलो फिर आगे देखेंगे। तो शास्त्रों में जीव ब्रह्म को एक बताया गया है अथवा दो बताया गया, ऐसी जो शंका होती है, ऐसा जो संशय होता है, उसी को कहते हैं प्रमाणगत संशय। आ गया समझ में? और प्रमेयगत संशय कहते हैं जीव ब्रह्म का भेद सत्य है अथवा अभेद सत्य है। ये तो अपन कह रहे हैं, परंतु जिनको शंका हो तो संशयात्मा होंगे ना।
तो वही जीव ब्रह्म का जो भेद बताया गया है वो शास्त्र ठीक है, या जीव ब्रह्म का जो भेद बताया गया ये ठीक है, अथवा भेद बताया गया ये ठीक है। प्रमाणगत संशय का मतलब शास्त्र में जीव ब्रह्म का भेद बताया या भेद बताया। तो बहुत सारे शास्त्र ऐसे होते हैं जो जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन करते हैं, और बहुत सारे शास्त्र जो ऐसे होते हैं जो जीव ब्रह्म के भेद का प्रतिपादन करते हैं। कोई ऐसे शास्त्रों का नाम बता सकते हो क्या? कौन सा शास्त्र जो वेद का प्रतिपादन करता है और कौन सा शास्त्र है जो वेद का प्रतिपादन करता है? हाँ बस धन्यवाद, बहुत अच्छा। किसी का नाम नहीं लेना वरना कहीं मिल गए तो बात बिगाड़ देंगे। इसलिए वेदांत के जो ग्रंथ है ये जीव ब्रह्म के वेद का प्रतिपादन करते हैं, बाकी जितने भी वो सब वेद का ही प्रतिपादन करते हैं। अच्छा, वेद का प्रतिपादन करने से क्या होगा? कोई बता सकते हैं क्या? अरे महाराज जी गलत कर दिया। अरे भाई सच्ची बात तो ये है, यदि जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन नहीं करेंगे, बताओ रासलीला कर सकते हैं क्या? मौज मस्ती मनोरंजन कर सकते हैं क्या? मजे ले सकते हैं क्या? तो सच्ची कहे तो ये सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए भेद का प्रतिपादन किया गया, वरना वास्तव में जीव ब्रह्म में भेद है कहाँ पर? हाँ, कोई सिद्ध कर सकता ही नहीं। परंतु कहने का मतलब ये सब मनोरंजन के लिए सारा का सारा वेदवादियों के द्वारा आडंबर फैलाया जाता है। स्वर्ग का वर्णन किया जाता है, ब्रह्मलोक का वर्णन किया जाता है, फलों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियों का वर्णन किया जाता है, अनेक प्रकार का वर्णन करके जिज्ञासुओं को पथभ्रष्ट किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इनका सदुपयोग हम जरूर कर सकते हैं, परंतु यदि इनको कोई इन द्वैत मूलक कल्पनाओं को सत्य समझ ले तो उनको कभी भी सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। तो ये सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन के लिए होता है, और जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उनके लिए तो इनकी कल्पना ही अमंगल होती है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, वैसे देखा जाए तो क्या ये तो विशेष बात बता रहे हैं, परंतु थोड़ा ठीक तरह से बताएंगे तो जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन करने से साधन भजन करके अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। परंतु ये सारी की सारी वेदवादियों की, अज्ञानियों की, ना समझों की, या समझ लो मूर्खों की फैलाई हुई कल्पना है कि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र है, अभी तो तुम ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो, अभी तक तुम ब्रह्म नहीं हो सकते हो। अरे किसने कहा जीव तुम स्वयं क्यों के त्यों अद्वितीय ब्रह्म हो, हर अवस्था में आप नित्य मुक्त हो। परंतु कहने का मतलब जिनको कुछ स्वार्थ सिद्ध करना हो, जिनको लेना देना हो, छोड़ना पकड़ना हो, मौज मस्ती करना हो, ऐसा समझ लीजिए। हमारी लाइन में देख लीजिए, जिन संतों को मौज मस्ती मजे लेने हो बस वही कहेंगे नहीं नहीं जीव ब्रह्म एक नहीं हो सकता, अभी तक तुम ब्रह्म किस बात के हो, अरे अभी तक तो तुम ऐसे वैसे हो। होता या नहीं होता? अरे तो ऐसे कहेंगे तो साधक लोग डरेंगे, अरे महाराज जी कृपा करो हमें भी सत्य का साक्षात्कार करो, हम आपको लाख 2 लाख 5 लाख रुपए भेंट कर देते हैं। तो आ गया ना मजा एक तरह से। तो ये बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं, सचमुच में सत्य को न जानने से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। जब ये जीव सत्य को जान लेता है तो ये सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो ये जितना भी आडंबर फैलाया जाता है, ये कहने का मतलब स्वार्थ सिद्ध करने वालों का ही होता है, वरना वास्तव में जीव ब्रह्म में भेद हुआ ही नहीं। वैसे देखा जाए तो कभी मौका मिलेगा तो व्यवहार में भी भेद की कल्पना का निराकरण करके बता देंगे। व्यवहार में भी भेद की सिद्धि कोई नहीं कर सकता, फिर परमार्थ में भेद की सिद्धि करना ये तो बहुत बड़ी नासमझी होती है। वरना व्यवहार में भी वेद को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये काल्पनिक लोग कल्पना करते रहते हैं, सत्य को न जानने से अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो इस प्रकार से सचमुच में सत्य का संसन नहीं होता, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो देखो, शास्त्रों में जीव ब्रह्म का वेद प्रतिपादन किया अथवा वेद प्रतिपादन किया, इसको प्रमाणगत संशय कहते हैं। और जीव ब्रह्म का वेद सत्य है अथवा वेद सत्य है, इसको इसको प्रमेयगत संशय कहते हैं।
तो चलो इनका भी थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते रहना। फिर भी थोड़ा इधर दूर निकल गए, अपना मूल विषय चल रहा था, मोह की निवृत्ति कैसे होती है। काम की निवृत्ति किससे बताई? आत्म प्राप्ति की कामना से काम की निवृत्ति होती है। क्रोध की निवृत्ति कैसे होती है? हाँ, मिथ्या ज्ञान से क्रोध की निवृत्ति होती है, और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है सत्संग के द्वारा, संतों के संग से। जब सत्संतों के संग से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी। यहाँ पर मिथ्या ज्ञान क्या है? इस देह को मैं मेरा समझना। तो जिनका देह में जितना ज्यादा अभिनिवेश होता है, वह समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, ऊंचे गोत्र का हूँ, ऊंचे वर्ण आश्रम का हूँ, मेरे सामने कौन क्या है, ऐसा करके वो छोटी छोटी बातों में बावड़ा होता रहता है, क्रोध करता ही रहता है। तो मिथ्या ज्ञान जो है, जब तक निवर्त नहीं होता है तब तक क्रोध निवर्त होने वाला है ही नहीं। सदानंद जी महाराज फिर गलती कर रहे हो, लोभ की निवृत्ति होती है वैराग्य से। हाँ बिल्कुल सही बात, बहुत ज्यादा सुनने लगे ना आजकल तो। और लोभ की निवृत्ति होती है वैराग्य से। हाँ, क्योंकि ये लोभ जो है समस्त पापों का बाप होता है। अच्छा, इन तीनों की निवृत्ति किससे होती है? यदि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताएं, एक ही सूत्र बताएं, जिस सूत्र से काम की, क्रोध की, लोभ की सबकी निवृत्ति हो जाए, वो क्या है? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। गलत नहीं बताया, क्योंकि सत्संग को तो कहीं पर भी बोल दे गलत होता ही नहीं। हाँ, फिर भी और विशेष बात कौन बताएंगे? अरे सब सुनाया हुआ, अभी तो वापस आज रिवीजन हो गया ये अपना, पहले सुनाया हुआ उसका। किससे? अरे आत्मरति तो, तृप्ति तो बिल्कुल ही अलग बात होती है। आत्मरति से, रमेश यही कह रहा भाई, देख लेना। तो फिर इसका मतलब आप लोगों को न काम, न क्रोध, न लोभ दुख दे रहे, बल्कि आप तो आराम से मजे ले रहे हो। क्योंकि जिनको काम, क्रोध, लोभ दुख देता है, वही तो छूटने की इच्छा करेगा। और छूटने की इच्छा करने वाला, बताओ, इतनी बार बता दिया गया, भूलेंगे क्या? हाँ, जैसे सार्वजनिक रूप से कोई दवा बता दी जाए, देखो भाई इस बीमारी की ये दवा है, तो सुनेंगे सब, परंतु याद कौन रखेगा? जिसको सचमुच में बीमारी हो, और फिर उस बीमारी को मिटाना भी हो, वही तो याद रखेगा। इसका मतलब शायद आप लोग तो सब साक्षात अद्वितीय ब्रह्म हो, अब आपके लिए शायद किसी की आवश्यकता न हो। तो आत्मरति से काम, क्रोध, लोभ सबकी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात किसी का आत्मरति से क्या मतलब होता? क्या होता आत्मरति? ये संस्कृत है। हाँ, केवल और केवल मात्र आत्मा से प्रेम। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी चली थी। तो प्रेम तो वास्तव में आत्मा से ही हो सकता है, क्योंकि यजुर्वेद की 91वीं शाखा के वाजस्नेय ब्राह्मण के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी महाराज यही समझाते हैं, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवती। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। तो ये कल आपको विशेष रहस्य नहीं बताया क्या? पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए अपना स्वार्थ पूरा होता है, इसलिए पति प्रिय होता है। पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपने ही प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती है। तो इस संसार में सारा का सारा जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, सचमुच में अपने को यदि कोई स्वार्थ न हो तो कोई किसी को पूछेगा भी। हाँ बिल्कुल, ये 100% सत्य है।
अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब अपनी गरज होती है तभी दूसरे से प्रेम किया जाता, वरना वास्तव में ऐसा संभव ही बिल्कुल सत्य है। तो ये तो श्रुति माता का संकेत है, इसको संसार में कोई काट सकता ही हाँ। कहते हैं ना, दांत गिरे और खुर घिसे कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध दे। जब दांत गिर जाते हैं, खुर और कंधे पर बोझा लेने की सामर्थ्य नहीं होती है, बताओ उनको घास फूस डाली जाती क्या? उनको कहने का मतलब घर से 2-4 डंडे लगा करके बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ, तो इस जगह संसार में सर्वत्र 24 ही घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते जगते सब प्रकार से व्यवहार करते हुए अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके देखते रहना। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा सबके मूल में स्वार्थ ही है। मैं सुखी हो जाऊं, आगे वाला चाहे रोए चाहे न रोए, उसका कुछ भी हो, मेरे को इससे लेना देना नहीं, मुझे तो मुझे मजे लेना है। आगे वाला मर भी जाए तो उनकी परवाह नहीं करेंगे। तो सच्ची बात यह है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति, अपने प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं, और अपना प्रयोजन सिद्ध न हो तो सकल सूरत भी नहीं देखना चाहेंगे। ये सिद्धांत है। हालांकि सिद्धांत तो क्या होगा, सिद्धांत नहीं, ये तो नियम है एक प्रकार। सिद्धांत तो आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है। चलो ठीक, तो कल फिर और विचार करेंगे। किसी को कोई शंका हो तो देख लो। हाँ शिवोहम। हाँ 8 बजे से कर दिया ना। अरे तभी मैं देख रहा हूँ क्या बात, आजकल हेमराज जी जुड़ नहीं रहे हैं, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं। चलो। अच्छा अच्छा। चलो कोई दिक्कत नहीं। शिवोहम नमो नारायण।